सूर्य कुमार यादव एक बार फिर केकेआर के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। इसी प्रकार की और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहले अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है सूर्य कुमार यादव के लिए। सूर्य कुमार यादव जो कि इस समय टीम इंडिया की T20 के कैप्टन हैं। बात की जाए तो वो इस समय IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं और ऐसे कैश लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार फिर वो मुंबई इंडियंस को छोड़ें। क्योंकि बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव की जो पुरानी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उनका कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, या कहें कि हो सकता है कि ये डील करीब करीब पक्की भी हो जाए। क्योंकि एक खबर और भी आ रही है कि ऐसा कहा जा रहा है केकेआर की तरफ से कि वो सूर्य कुमार यादव को ये भी कह रहे हैं कि यदि आप केकेआर के साथ आते हैं तो हम आपको एज ए कैप्टन टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की तरफ से यदि वो खेलते हैं तो वो शायद ही कैप्टन बने। क्योंकि इस समय मुंबई इंडियंस के कैप्टन की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की जो कैप्टन है वो है हार्दिक पांड्या। अब देखना है कि केकेआर के साथ सूर्य कुमार यादव जुड़ते हैं या नहीं। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही रोहित शर्मा की है। रोहित शर्मा के बारे में अभी कुछ दिनों से एक अफवाह उड़ रही है और ये कहा जा रहा है कि वो मुंबई इंडियंस को छोड़ेंगे और मुंबई इंडियंस को छोड़कर वो या तो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं या दिल्ली कैपिटल के साथ। और उनके साथ यदि वो दोनों टीमों में से किसी एक टीम के साथ भी जाते हैं तो यदि बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स या लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो कहा जा रहा है कि दोनों टीमों ने उनके लिए एक लमसम अमाउंट भी एक तरीके से रिजर्व रखा है। और यह अमाउंट की यदि बात करेंगे तो इस अमाउंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये करीब 50 करोड़ रुपीस हैं। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि यदि एक प्लेयर पर आप 50 करोड़ रुपीस खर्च कर देंगे तो बाकी दूसरे प्लेयरों के लिए आप क्या उनको 50 लाख 60 लाख या 30 लाख 40 लाख में खरीदेंगे? बाकी प्लेयरों को भी आपको परचेस करना पड़ेगा। तो आप इतने कम अमाउंट में बाकी प्लेयर को कैसे कर सकते हैं? और यदि इस बात पर गौर किया जाए तो ये एक तरीके से बिल्कुल अफवाह मात्र लग रही है। क्योंकि इतने अमाउंट्स पर कोई भी प्लेयर किसी टीम के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता है। हाँ, बात की जाए तो करीब 30 करोड़ तक भी एक प्राइस मानी जा सकती है। अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा था। इंग्लैंड की टीम ने एक बार फिर अपने सरजमी पर एक टेस्ट और जीतकर अपने नाम एक जीत और WTC की कर ली है। बात की जाए इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला गया था उसमें यदि बात की जाए श्रीलंका की टीम, तो श्रीलंका की टीम ने शानदार 326 रन बनाए थे। और एक तरीके से बात की जाए तो उन्होंने इंग्लैंड को एक अच्छा खासा टारगेट 205 रन चौथी इनिंग के लिए दिया था। और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि जो श्रीलंका के स्पिनर है वो जरूर करिश्मा कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के 3 विकेट उन्होंने बहुत जल्दी भी ले लिए थे। लेकिन उसके बाद यदि बात की जाए तो जो रूट ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और उन्होंने नॉट आउट अर्धशतक लगाया और टीम को 5 विकेट से श्रीलंका के अगेंस्ट जिताया। और कहीं ना कहीं एक तरीके से WTC के फाइनल में आने की अपनी जो आशा की उम्मीद है उसको भी जागरूक रखा है। अब देखना है कि जो नेक्स्ट टेस्ट मैच होता है उसमें श्रीलंका की टीम पलटवार कर पाती है या नहीं। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है शिखर धवन की। शिखर धवन जिन्हें मिस्टर ICC भी कहा जाता, क्योंकि जिस प्रकार से वो ICC टूर्नामेंट जो भी होते थे, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो, उन सब में उनका परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रहता था। और ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहता था ऐसा वर्ल्ड में कोई भी प्लेयर है, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या वेस्ट इंडीज हो या अफ्रीका हो, कोई भी उनके आगे ICC ट्रॉफी में इस तरीके से नहीं टिक पाता है। बात की जाए 2019 के जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उन्होंने एक जुझारू पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पैट कमिंस की एक बॉल उनके हाथों पे लगी थी। बाद में उन्होंने उस पर स्प्रे कर जैसे तैसे अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया और शानदार शतक लगाया। बाद में जब उस चोट को चेक किया गया तो फ्रैक्चर निकला था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इतनी जुझारू पारी खेली थी वो बड़ी काबिल तारीफ है। और अब उन्होंने
अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। बात की जाए शिखर धवन की, तो शिखर धवन 2013 से ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। बात की जाए शिखर धवन की, तो शिखर धवन ने कुल 34 टेस्ट मैच, 68 T20 और 167 वनडे मैच खेले थे। 10 साल से अधिक का उनका एक तरीके से क्रिकेट का रिकॉर्ड है। और बात की जाए तो उन्होंने रोहित शर्मा के साथ जो ओपनिंग की थी, उस ओपनिंग में कई काबिल तारीफ इनिंग खेली थी और टीम इंडिया को जिताया। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही वो आ रही है अंपायर अनिल चौधरी की। अंपायर अनिल चौधरी जो कि इंडिया की तरफ से आईसीसी के एक योग्य अंपायर माने जाते हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप मोहम्मद रिजवान के सामने भी आपने अंपायरिंग की है, तो पहले तो वो थोड़ा समझ नहीं पाए कि मोहम्मद रिजवान कौन। फिर जब उनको बताया गया कि पाकिस्तान के विकेट कीपर, तभी उनको ध्यान आया कि मोहम्मद रिजवान के सामने ऐसे अंपायरिंग करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपील करते हैं, और अपील तक भी ठीक है, लेकिन उनकी अपील हर बॉल पर निकलती है। यदि बॉल बैट के आसपास से भी निकलती है तो वो जोरदार अपील करते हैं। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि वो कबूतर की तरह उछलते हैं। वाकई में यदि मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो वो उनको हर बॉल पे लगता है कि जो बैटर है वो आउट है। तो इस प्रकार से अनिल चौधरी ने आगे कहा कि उनके सामने यदि आप अंपायरिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है और उनके आपको प्रेशर में नहीं आना है। यदि आपको लगता है कि कोई बैटर आउट है तो ही आउट देना चाहिए। और कुछ जूनियर जो अंपायर्स होते हैं वो उनके प्रेशर में आ जाते हैं और एक तरीके से जो बैटर होता है उसको गलत आउट देते हैं। तो एक तरीके से अनिल चौधरी ने सही भी कहा है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो वो हर बॉल पर कबूतर जैसे उछल कर अपील करते हैं। और यदि अपील ज़्यादा होती है और सामने वाला यदि जूनियर अंपायर होता है या नए अंपायर होता है तो वो उनके प्रेशर में आकर बैटर को गलत आउट भी दे देते हैं। आज की अपडेट के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।